हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस लॉ और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द negotiable instrument meaning characteristics and the presumptions attached to the negotiable instrument। ये जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ 2 जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई ऐप एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो ब्रीफली हम थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 मार्च 1882, ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटाइल लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स: प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और इसके अंदर अदर इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर नेगोशिएबिलिटी का फीचर है वो भी इंक्लूडेड है, जिसको हम एंड के अंदर करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। देखो, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट हैंडिंग ओवर टू द अदर पर्सन। जैसे यहाँ पे तो नेगोशिएबल मीन्स हैंडिंग ओवर बाय, जस्ट दूसरे को डिलीवर करके हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट by which a right is created in favor of some person। जिसको हम ट्रांसफर करते हैं, जिसको ट्रांसफर ही कहते हैं। तो रिटन डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम ट्रांसफर के फेवर में जो है राइट क्रिएट करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है रिटन फॉर्म में होता है और जिसको हम आसानी के साथ जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है तो वो डॉक्यूमेंट जो है जिसके अंदर ऑर्डर होना चाहिए और प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इसके अलावा नहीं। मतलब यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि हमने या तो ऑर्डर होना चाहिए या प्रॉमिस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो होल्डर है वो इसको अपने नाम से यूज कर सकता है, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, मनी रिसीव कर सकता है। और इसको हम जैसे कैश को हम दूसरे को हैंड ओवर करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक ट्रांसफरेबल बाय कैश, ट्रांसफरेबल लाइक कैश बाय डिलीवरी, के दूसरे को हैंड ओवर करके हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे हमें जस्ट जो है इसको डिलीवरी के द्वारा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि जिसका नाम जो है इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और बेयरर होता है जिनके पास ये मेच्योरिटी डेट पे है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बेयरर। Negotiable instrument is one which when transferred by delivery, डिलीवरी का मतलब होता है जस्ट हैंडिंग ओवर। जैसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम हैंड ओवर करते हैं और अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इसको हम इंडोर्स करके उसको ट्रांसफर करके जो है उसको हैंड ओवर करते हैं। तो जब हम ट्रांसफरी को हैंड ओवर करते हैं तो वहां पे उसके पास अच्छा टाइटल आ जाता है और वो पेमेंट रिसीव कर सकता है या फर्दर उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर का टाइटल अगर चाहे वो डिफेक्टिव है चाहे गुड है, बट जो अगर ट्रांसफरी है जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वैल्यू दे के लिया है और इसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिफेक्टिव है, तो उसके पास अच्छा टाइटल जाता है। इट मीन्स कि वो जो है पेमेंट रिसीव कर सकता है, फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है रिटन फॉर्म में होता है और यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है पर्सन को राइट देता है सर्टेन सम ऑफ मनी बाय लीगल मींस। तो यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी के डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी और इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर बाय आइदर ऑफ द टू वेज, बाय मेयर डिलीवरी अगर ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो जस्ट हैंडिंग ओवर, और अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर जो है
पर्सन का नाम लिखा हुआ है। तो बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसी तरह जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाता है तो जो ट्रांसफरी है जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं। वो मनी रिसीव कर सकता है जो सर्टेन सम ऑफ मनी इसके ऊपर लिखी हुई है। वो आगे भी इसको जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर कर सकता है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कहते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जस्टिस व्हील ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया है। वन, द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स ए बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। देखो यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी प्राप्त कर सकता है वो बोनाफाइड और वैल्यू देके उसको रिसीव करता है और उसको उस बात की नॉलेज नहीं है कि जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है। वन, द प्रॉपर्टी इन विच इट इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स ए बोनाफाइड फॉर वैल्यू नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ दिस एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम होम ही टुक इट। अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो भी उसके टाइटल को इफेक्ट नहीं करता, प्रोवाइडेड उसने बोनाफाइड और वैल्यू देख के जो है लिया है। उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो उसको ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है। तो इसके जो फीचर्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, बट ऑरल फॉर्म के अंदर जो है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। वैलिडिटी के लिए इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। जो इंस्ट्रूमेंट रिटन फॉर्म में होते हैं वो ही इन्फोर्सेबल होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। और उसके बाद अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर, कि बिना किसी कंडीशन के कोई प्रॉमिस और ऑर्डर होना चाहिए। ये किसी कंडीशन या किसी मतलब ये नहीं है कि कोई इवेंट अकर करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि एक्स प्रॉमिस टू पे वाई ए सम ऑफ रुपीज 20,000 7 days आफ्टर हिज मैरिज विद जेड। इट्स नॉट वैलिड क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशनल है कि अगर उसकी मैरिज जो है होएगी जेड के साथ और 7 दिन के बाद वो देगा, तो ये इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये वैलिड जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए या ऑर्डर होना चाहिए, बिना किसी शर्त के प्रॉमिस या ऑर्डर होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका फीचर है नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबल का मतलब है जिसको जैसे हम कैश दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं तो उसका हो जाता है, जिसको हम फ्रीली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे कैश को करते हैं। तो देखो जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो पोजीशन तो उसके पास जाता ही जाता है, बट ऑनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऑनरशिप जो राइट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रांसफरी जो है वो उसका ऑनर बन जाता है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ट्रांसफरर जो कि उसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी जिसको वो ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास पोजेशन तो आता ही आता है, साथ में वो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का मतलब जो ऑनरशिप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो भी ट्रांसफरी को जो है ट्रांसफर हो जाती है। राइट जो है ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पे क्या है कि देखो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ पे कंप्लीट राइट ऑफ ऑनरशिप जो है ट्रांसफरी के पास चला जाता है। ये नहीं कि उसके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट ही जाता है, राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो भी उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। और मोड ऑफ ट्रांसफर के अंदर अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर जो है नाम नहीं लिखा होता पार्टी का, तो इसको हम डिलीवरी के द्वारा जो है आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हमने किसी को चीज हैंड ओवर कर दी। ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है कि इसको हमें इंडोर्समेंट प्रॉपरली साइन करके फिर उसके बाद डिलीवर करना पड़ता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो है सर्टेनिटी होनी चाहिए। वन शुड क्लियरली मेंशन द अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट जो है सर्टेन होना चाहिए। एक्स प्रॉमिस टू पे वाई ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। देखो हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वेक नहीं है, तो ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। गुड टाइटल, देखो यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट का जो है क्लियर और अनडिस्प्यूटेबल टाइटल मिल जाता है, तो उसके टाइटल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बट वो तभी उसी सिचुएशन में एब्सोल्यूट होगा अगर उसने इंस्ट्रूमेंट जो प्राप्त किया है गुड फेथ के अंदर कोई कंसिडरेशन देके उसको लिया है। और यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिलता है जिसने वैल्यू देके गुड फेथ के अंदर लिया है और उसको इस बात की भी नॉलेज नहीं है कि ट्रांसफर जो उसको ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल जो है सही नहीं है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपरली साइन होना चाहिए, अगर सिग्नेचर नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। उसी तरह राइट टू स्यू इन हिज ओन नेम, जब ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपने नाम से जो है मुकदमा फाइल कर सकता है, अपना राइट जो है इन्फोर्स कर सकता है, अमाउंट जो है रिकवर कर सकता है। जैसे डिसऑनर हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ट्रांसफरी जो है अपने नाम से जो है पार्टीज को जो है स्यू कर सकता है रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए। उसी तरह जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं। प्रिजम्पशंस का मतलब होता है कि वो चीजें उसके अंदर इनहेरेंट होती हैं। The special rules of evidence have incorporated certain presumptions which are applicable to all the negotiable instruments. तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम, जैसे इसकी एग्जांपल है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू या ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वहां पे कंसिडरेशन के बदले में लिया जाता है। तो कोर्ट हमेशा जो है यही अज्यूम करेगी कि कंसिडरेशन पे दे के लिया है, अदरवाइज दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंसिडरेशन दे के नहीं लिया था। प्रिजम्पशन होती है मान्यताएं जो उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे हमें इसको सेपरेटली जो है प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, दैट अज्यूम टू बी इनहेरेंट पार्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 118 एंड 119 के अंदर है। तो कंसिडरेशन, तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमेशा ये अज्यूम किया जाता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है उसने कंसिडरेशन देके इसको लिया है। Every negotiable instrument was made, drawn, accepted or endorsement for consideration. दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंसिडरेशन के बिना था। डेट, डेट जिस दिन ये साइन किया जाता है तो इट मीन्स कि ये उसी डेट पे ही ड्रॉ किया गया है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपेयर करती है तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये उसी डेट के अंदर ही जो है बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इट शुड बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम के अंदर है और वो बिफोर मेच्योरिटी है। और उसी तरह टाइम ऑफ ट्रांसफर ये भी माना जाएगा, मतलब ये भी प्रिज्यूम किया जाता है कि ये मेच्योरिटी से पहले ही ट्रांसफर किया गया है। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जो इंडोर्समेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपेयर करती है, तो जिस ऑर्डर के अंदर वहां पे अपेयर करती है, जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया, तो वो उसी ऑर्डर के अंदर ही मानी जाएगी जिस ऑर्डर के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपेयर करती है। और उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट जो है प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए। स्टैंपिंग जो है मैंडेटरी है स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर। वैल्यू ऑफ द स्टैम्प डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ द प्रोमिसरी एंड बिल और टाइम ऑफ द पेमेंट। उसी तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब ये हमेशा माना जाएगा कि जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि जिसने वैल्यू देके कंसिडरेशन देके उसको प्राप्त किया है और उसने बोनाफाइड इंटरेस्ट के अंदर जो है लिया है। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट के अंदर क्या है कि देखो जब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उसकी नोटरी पब्लिक के पास प्रोटेस्टिंग करवाई जाती है, जहाँ पे फॉर्मल सर्टिफिकेट जो है इशू करता है। तो कोर्ट जो है प्रोटेस्ट के प्रूफ के बेसिस पे वही उसका फैक्ट ऑफ डिसऑनर मानेगी। दूसरी पार्टी जो है उसको जो है प्रूव कर सकती है। तो ये भी मतलब ये है कि जो भी प्रोटेस्ट है तो उसी के बेसिस पे फैक्ट ऑफ डिसऑनर जो है माना जाएगा। उसी तरह हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स क्या है, जैसे लॉ के द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। बाय यूजेस और कस्टम के मुताबिक शेयर वारंट, पोर्ट ट्रस्ट डिबेंचर्स, इंदिरा विकास पत्र, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज एंड बैंकर्स ड्राफ्ट। उसी तरह जो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे मनी ऑर्डर, शेयर सर्टिफिकेट्स, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मनी ऑर्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, पोस्टल ऑर्डर, शेयर सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। कौन-सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट, बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। जैसे बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट, डॉक्यूमेंट्स, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, तो ये क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं।